बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फिदा हुसैन आसमी। शब बरात के अंदर लोगों के अंदर जो गलतफहमियाँ हैं उनमें से एक ये है कि इस रात के अंदर लोग एक खास तरह की नफिल नमाज पढ़ते हैं। शब बरात के अंदर जो लोगों के अंदर गलतफहमी है उनमें से एक गलतफहमी ये है कि इस रात के अंदर लोग एक खास तरह की नमाज पढ़ते हैं और फिर उस नमाज के बारे में ये बताया जाता है कि इसकी नीयत भी अलग तरीके से की जाएगी और इसके अंदर जो सूरतें पढ़ी जाती हैं वो तकरीबन सूरह फातिहा पढ़ने के बाद लोग ये कहते हैं कि 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है पहली रकअत के अंदर, फिर दूसरी रकअत के अंदर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को 11-11 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से मतलब अलग तरीके से उसकी तरतीब बताई जाती है और ये मसला बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर, ख़ासतौर से कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये मसला मशहूर है कि ये नमाज पढ़ना ये ख़ास नमाज है, इस नमाज के पढ़ने से ज़्यादा सवाब होता है। और इसी तरीके से सलातुत तस्बीह के नमाज पढ़ने का भी इस रात के अंदर लोगों के अंदर ये सोचते हैं कि ये ज़रूरी और लाजमी हिस्सा है। तो ये क्या सही है और क्या गलत है, इस बारे में उस चीज़ को आप समझें। अहादीस के अंदर इस तरीके की कोई नमाज हमें नहीं मिलती है जो ये बताया गया हो कि हमें किस तरीके से नमाज पढ़नी है। पहली रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा या 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है या कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना है या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक या कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। दूसरी रकात के अंदर फिर दूसरी सूरतें पढ़नी है। इस तरीके की कोई अहादीस हमारे सामने नहीं है। अब अहादीस के ज़ख़ीरे का जब मुताला करेंगे तो आपको कहीं भी इस तरह की कोई हदीस नहीं मिलती है जिसके अंदर ये बताया गया हो कि कोई ख़ास नमाज शब बारात में पढ़ी जाए। या इस तरीके से सलातुत तस्बीह की नमाज के पढ़ने के बारे में भी नहीं आया है कि हमें उसी रात में पढ़ना है। सलातुत तस्बीह के बारे में तो एक इंसान जिंदगी में पूरी जिंदगी के अंदर वो कम से कम 1 मरतबा पढ़ ले या कम से कम वो साल में 1 मरतबा पढ़ ले या महीने में 1 मरतबा पढ़ ले या हफ्ते में 1 दिन पढ़ ले, लेकिन उसी रात के अंदर लाजिम करके पढ़ना, इस चीज को आप एक तरह से गैर लाजिम चीज को, गैर जरूरी चीज को जरूरी कर रहे हैं। तो ये चीज इस्लाम के अंदर नहीं है। आप उस चीज को लाजमी ना समझ करके उस रात में ना पढ़ के आप किसी दूसरी रात में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लाजिम समझ करके अगर आप करेंगे कि हाँ इसी रात में हमें करना जरूरी है तो उस सूरत में ये एक जो जरूरी चीज नहीं उसको जरूरी करना लाजिम आएगा। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। इस रात के अंदर शब बारात में खास तौर से ये बताया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नफल इबादतें करें, कुरान करीम पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला से आप मग़फ़िरत की दुआएं करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, आइंदा उन गुनाहों के न करने का अज़्म मुसम्मम कर लें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिज़्क़ के बारे में, अपनी तमाम तर चीज़ों के बारे में दुआएं करें। लेकिन इस तरह की कोई ख़ास नमाज, कोई ख़ास सूरतें पढ़ने वाली नमाज, इस तरह का कोई सबूत हदीस के अंदर नहीं है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, एहतराज करना चाहिए। जो हदीस के अंदर जो बताई गई है, कुरान के अंदर जो बताई गई है, हमें उसी के ऊपर अमल करना है। अपनी तरफ से उसके अंदर हमें किसी भी तरह की कोई चीज़ को दाखिल नहीं करना है। आप जरा से गुजारिश ये है कि आप इस तरह की रसूम में बिदआत में ना पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों पर फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी है, अल्लाह तबारक व तआला को हमें राज़ी करना है। इसी तरीके से एक बात जो रह गई वो ये कि इस नमाज की नीयत के बारे में भी लोग कहते हैं कि इसकी अलग तरीके की कोई नीयत होती है और बहुत सारी बातें वो बताते हैं इधर उधर की ये वो। तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है। इस रात के अंदर जो नमाजें में पढ़ी जाती हैं वो नफिल नमाजें होती हैं। नफिल नमाज की आप जिस तरीके से आम दिनों के अंदर, आम दिनों में आप नफिल नमाज की नियत करते हैं, उसी तरीके से इस रात की नमाज की भी आप नफिल नमाजों की नियत कर सकते हैं। कोई इसकी अलग से नियत नहीं है, कोई अलग नमाज नहीं है, वही नमाजें हैं। सिर्फ इस रात की बरकत की वजह से, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत करते हैं, बख्शिशें करते हैं, इस वजह से हमें इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आप सभी ज़ात से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे साथ यूँ ही बने रहे, दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।